Hello friends, this is Kumar and I welcome all of you to my YouTube channel. Friends, in this video we are going to discuss a novel that is known as The Bluest Eye and it has been written by Toni Morrison, the Nobel Prize winning writer of 1993. It was her first novel and it was published in 1970. This novel deals with the life of a black girl, a young black girl, Piccola Breedlove, who was fond of having blue eyes because she was not loved by anyone in the society, and she considers beauty whiteness as the beauty symbol, and that's why she believes that if she has blue eyes her life would have been different and she may have been loved by anyone or all around her. But it was her fault, it was her illusion, and it come to the fore in the end when she gets blue eyes, after losing his or after going through a madness. So this is a kind of pathetic story, this is a kind of elegy story, and it is a very amazing novel, and I am sure that you will love this story. So let us start the video as soon as possible. सो फ्रेंड्स, हमारी कहानी की शुरुआत होती है क्लोडिया और उसकी बहन फ्रीदा से। क्लोडिया 9 साल की है एंड फ्रीदा इज ऑफ 10 ईयर्स ओल्ड। दोनों बहनें हैं और दोनों ही ब्लैक हैं। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों ब्लैक हैं और ये अपने माता पिता के साथ अपने घर लोरेन ओयो में रहती हैं। जो टोनी मॉरिसन थी, इसके मोस्ट ऑफ द नॉवेल जो सेटिंग थी वो ओयो में ही रखी जाती थी, क्योंकि वो खुद भी ओयो से ही बिलोंग करती थी। उनका जो होम टाउन था वो ओयो में ही था। तो इस कहानी की शुरुआत होती है इन दोनों बहनों से, फ्रीदा और क्लोडिया से। क्लोडिया इस नॉवल की जो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स नरेटर भी रही है, हालांकि कुछ पार्ट्स ऑफ द नॉवेल्स आर डिस्कस्ड बाय द ओमनिशिएंट नरेटर। ठीक है दोस्तों, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट क्लोडिया ही नरेटर रही है इस पर्टिकुलर नॉवल की। क्लोडिया 9 साल की लड़की है, बहुत ही बोल्ड है और ये व्हाइट सिंबल्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। जब इसको एक व्हाइट डॉल दी जाती है इसके गिफ्ट में, बर्थडे गिफ्ट में, तो ये उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है बिकॉज शी डजंट लाइक द whiteness as the beauty symbol. On the other hand, Piccola Breedlove, who is also the protagonist of the novel, she considers whiteness as the model for the beauty, as well as also Frida. Frida also considers whiteness as the symbol of the beauty, like all other black women in the society. And it's because that's why both Piccola and Frida, they love Shirley Temple because it has the symbol of whiteness and they consider whiteness as the beauty. So, अगर हम कहानी पे आते हैं तो क्लोडिया जो है वो अपने माता पिता के साथ, अपनी बहन फ्रीदा के साथ रहती है। उन्होंने एक बॉर्डर भी रखा हुआ है, एक टेनेंट भी रखा हुआ है जिसका नाम है हेनरी वॉशिंगटन, जो कि बाद में फ्रीदा के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की भी कोशिश करता है। ठीक है, हेनरी वॉशिंगटन है। उसके अलावा पिकोला भी इनके घर में रहने आई हुई है और जो फ्रीदा और क्लोडिया के फादर हैं वो पिकोला के भी फोस्टर पेरेंट्स हैं फॉर सम ऑफ द मोमेंट्स इन द नॉवल। ठीक है, पिकोला इनके साथ रहने की वजह है क्योंकि जो पिकोला का फादर है वो एक ड्रंकर्ड है और एक वेरी लोलेस काइंड ऑफ मैन है वो। और उसने क्या किया है, उसने अपने घर को आग लगा दी है जिसकी वजह से पिकोला को उनके घर पे रखा गया है बेचने के लिए। लेकिन कुछ समय के बाद पिकोला वापस अपने घर चली जाती है। ठीक है, और जो क्लोडिया और फ्रीदा है उसे पिकोला को देख के बहुत पीटी आती है, उस पर दया आती है क्योंकि पिकोला एक बहुत ही पैथेटिक लेडी है, पैथेटिक गर्ल है, क्योंकि ना तो उसे उसके पेरेंट्स पसंद करते हैं ना ही सोसाइटी में कोई उसको पसंद करता है। ठीक है, उनका जो एक ग्रोसर है, जो ग्रोसर स्टोर चलाता है बंदा जो व्हाइट है, जो व्हाइट मैन है, और यहाँ पे ओयो में वो एक ग्रोसर स्टोर चलाता है। जब भी पिकोला से कोई सामान लेने आती है तो उसको पूरी तरह से चेक करता है, पूरी तरह से उसकी नजरें घुमाता है नीचे से लेके ऊपर तक। ठीक है, और उसकी एक फ्रेंड है मोरिन उसकी थोड़ी लाइट स्किन्ड है पिकोला से, हालांकि वो भी ब्लैक है लेकिन वो थोड़ी लाइट स्किन्ड है, जिसकी वजह से वो पिकोला से दोस्ती कर लेती है और बाद में वो भी उसी का मजाक उड़ाती है। इसके अलावा एक लुइस जूनियर है, जेरल्डाइन का बेटा, वो भी पिकोला को पसंद नहीं करता है और वो अपनी कैट को खुद मार देता है क्योंकि जो उसकी माँ थी वो उससे ज्यादा अपनी कैट को पसंद करती थी, जिस वजह से वो उस कैट को मार देता है जेलस फील करता हुआ, और बाद में वो इल्जाम लगा देता है पिकोला पे कि पिकोला ने इसी को मारा है। एंड देन जो जेरल्डाइन है उसकी माँ है लुइस जूनियर की, वो पिकोला का बहुत बुरा भला कहती है। इस तरह से हमें पता चलता है कि पिकोला की लाइफ जो है बहुत ही पैथेटिक काइंड ऑफ लाइफ है। उसके पेरेंट्स की जो लाइफ है वो भी बहुत ही पैथेटिक काइंड ऑफ लाइफ है, क्योंकि अगर हम उसकी माँ की बात करें तो उसकी माँ लंगड़ा के चलती है, पैर में एक पैर से लंगड़ाती है वो,
और वो रोमांटिक मूवीज देखती है और वो भी यही समझती है कि जो रोमांटिक हीरोइंस है ना, जो रोमांटिक हीरोइंस हैं वो उनको कहीं ना कहीं कॉपी करने की कोशिश करती है। और once she was trying to copy a famous heroine, and she broke her tooth while copying her, and that's why she has a kind of, he has a kind of bad experiences in that thing also. Okay, and to make it up, she also works for a white family, white family के यहाँ पे काम करती है और उनका घर उसे बहुत पसंद आता है, और वो अपने घर से ज्यादा उसी के घर की सफाई करना ज्यादा पसंद करती है, और वो उनके घर की इस तरीके से सफाई करती है जैसे ये उसी का घर हो। ऑन दी अदर हैंड वो अपने घर की बिल्कुल भी देखभाल नहीं करती है, अपने घर पे तो बहुत ज्यादातर टाइम मूवीज ही देखती रहती है, रोमांटिक मूवीज ही देखती रहती है। अपने आप को हो और ज्यादा वो पैथेटिक शो करने के लिए सोसाइटी को, अपने आप को मार्टियर शो करने के लिए सोसाइटी के लिए, वो उसका जो हस्बैंड है कोली ब्रीडलव को वो भी थोड़ा वायलेंट काइंड ऑफ मैन है, और वो उसकी वायलेंटनेस को और ज्यादा बढ़ावा देती है ताकि वो अपने आप को एज ए मार्टियर दुनिया को शो कर पाए। ठीक है, और उसकी माँ का, पिकोला की माँ का नाम है मोलीन ब्रीडलव। ओके, मोली ब्रीडलव, सॉरी पोलिन ब्रीडलव। ठीक है, सो पोली भी कहते हैं, जहां पे वो काम करती है उसको प्यार से वो पोली कहते हैं। अब बात अगर हम पिकोला के फादर की करें, जो कि है हमारा कोली ब्रीडलव का की लाइफ भी कुछ ऐसी ही रही है, उसकी लाइफ भी बहुत थोड़ी ज्यादा अच्छी नहीं रही है। ही हैज आल्सो सफर्ड अ लॉट in his life. When he was just a kid, his father don't take him as his son. He left his wife, एंड दैट्स वाई जो उसकी माँ थी, उसकी माँ को उसको फेंकना पड़ा है कचरे के कूड़े में। उसके कचरे के कूड़े में से उसकी एक आंट ने उसे उठाया था, आंट जेमी जिसका नाम है, जेमी आंट ने उसे उठाया था और उसको कहीं ना कहीं रेज किया था, बड़ा किया था। लेकिन जब वो महज 16-17 साल का था तब आंट जेमी की भी डेथ हो जाती है। उसके बाद कोली वापस अपने फादर को ढूंढता है, उसके पास जाता है, लेकिन वो एक बार फिर से उसको अडॉप्ट करने के लिए मना कर देता है। इसके अलावा जब कोली फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस करता है, जब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है फॉर द फर्स्ट टाइम कोली, तो देन टू white men saw him having sexual intercourse, and they forced him to perform that sexual intercourse in front of them. So he does not have his sexual intercourse, his first sexual intercourse as kind of benefiting. तो कोई अच्छा experience, he doesn't have that good experience while performing his first sexual experience. तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ भी बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मुश्किलों से भरी हुई है, जिसकी वजह से वो डिसाइड नहीं कर सकता है कि वो प्यार करे या फिर वो नफरत करे। ठीक है, इस तरीके की उसकी कुछ सोसाइटी रही है। तो हमने देखा है कि कोली जो है उसने भी बहुत ज्यादा सहा है अपनी लाइफ में, और बाद में तंग आके उसने पोलिन से मिला, वो उसके बाद उसने शादी कर ली पोलिन से, एंड देन आफ्टर हिज मैरिज लाइफ उसका क्या है, उसका भी कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा है लाइफ में। पिकोला का एक छोटा भाई भी है, सैमी कहते हैं उसको घर में, वैसे उसका नाम सैम ब्रीडलव है। वो घर से अक्सर भागता रहता है, वो भी अपने पेरेंट्स की जो लगातार लड़ाई वगैरह करते रहते हैं। कभी कभी वर्बली उनकी लड़ाई होती है, कभी कभी वो वैसे भी हाथापाई भी हो जाती है उनके बीच में, तो वो भी इस फाइट से तंग आ जाता है। वो भी अक्सर अपने घर से भागता रहता है, और फाइनली वो तो एक बार तंग आके अपने घर वालों को बिल्कुल छोड़ के पता नहीं कहाँ पे चला गया है। सो ही हैज आल्सो लेफ्ट हिज फैमिली, बट पिकोला ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि पिकोला उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। पिकोला तो जस्ट एक फूल की तरह बहुत ही नाजुक सी है। वो बस एक ही चीज चाहती है कि उसकी आंखें ब्लू हो जाए, उसकी आंखें जो है वो ब्लूज अगर हो जाएंगी तो उसका मानना है कि वो दुनिया को एक अलग नजर से देख पाएगी, और दुनिया भी उसको एक अलग नजर से देखेगी। ठीक है, हालांकि वो लाइट स्किन नहीं चाहती है, वो गोरा होना नहीं चाहती, वो ब्लू आइज चाहती है, क्योंकि शी थिंक्स दैट ब्लू आइज इज द सिंबल ऑफ beauty. ठीक है, she considers blue eyes as a symbol of beauty. That's why she wants to have blue eyes, and उसका ये मानना है कि अगर उसके पास ब्लू आइज होंगी तो फिर वो कहीं ना कहीं दुनिया को बेहतर नजर से देख पाएगी, और दुनिया भी उसे बेहतर तरीके से देखेगी। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि एक दिन क्या होता है, एक दिन कोली ब्रीडलव, उसका फादर शराब पी के घर में आता है और वो बर्तन मांजते हुए देखता है अपनी बेटी पिकोला ब्रीडलव को। जब वो पिकोला को देखता है तो कहीं ना कहीं उसके जो इमोशंस हैं, लव एंड हेटेड, बोथ कंबाइंड, बोथ मिक्स्ड अप, एंड ही इवेंचुअली रेप्स हिज डॉटर। वो अपनी जो बेटी है उसका रेप कर देता है और फिर वो वहां से चला जाता है। जब पिकोला की माँ घर पे आती है, वो उसे अनकॉन्शियस देखती है फ्लोर पे पड़ा हुआ, तो वो जब उसे उठाती है और जब पिकोला उसे अपनी कहानी बताती है तो वो उसकी कहानी पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करती है, एंड शी ऑल्सो बीट्स हर। वो उसको उसके बाद मारती है कहानी सुनाने के बाद।
तो कहीं ना कहीं बहुत बुरा होता है पिकोला के साथ। और पिकोला जो है इसके बाद प्रेग्नेंट हो जाती है, और कोई भी सोसाइटी इस बच्चे को अपनाने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि ये बच्चा एक गलत तरीके से आया है, एक बाप बेटी के रिलेशन से आया है। दैट इज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी, एंड दैट इज राइट ऑल्सो, बिकॉज इट इज अ सिन, and people considers it sin, and they also hopes that the kid must die, कि वो जो बच्चा है वो जल्दी मर जाना चाहिए, उसको इस दुनिया में पैदा नहीं होना चाहिए। वो सही भी था कहीं ना कहीं पे, ठीक है। लेकिन मात्र 2 लड़कियां थी जो इसके बिल्कुल खिलाफ थी, वो थी क्लोडिया और फ्रीदा। वो दोनों क्या करते हैं, वो पिकोला को अपने घर ले आती हैं, उसकी देखभाल करती हैं, और वो चाहती हैं कि पिकोला का जो बेटा है, जो बेबी है, वो जन्म दे। इसके लिए वो अपने बाइसाइकिल के लिए कुछ समय से, काफी लंबे समय से पैसा इकट्ठा कर रही होती हैं, लेकिन वो उस सारे पैसे को स्पेंड करती हैं एक मैरीगोल्ड फ्लावर लेने के लिए। और मैरीगोल्ड फ्लावर आपको पता है कि रीबर्थ का कहीं ना कहीं सिंबल है, और वो मैरीगोल्ड फ्लावर लगा देती हैं, और उनका मानना है कि अगर मैरीगोल्ड फ्लावर ब्लूम्स करते हैं तो फिर पिकोला का बेबी भी ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जो मैरीगोल्ड फ्लावर है वो ब्लूम्स नहीं करते हैं, दे डाइज, एंड पिकोला's baby also dies because he was born or it was born prematurely born होता है उसका बेबी, और वो मर जाता है, ठीक है। नोवेल के एंड में हमें पता चलता है कि जो कोली ब्रीडर है वो ही विल वंस अगेन रेप्स हिज डॉटर, वो सेकंड टाइम रेप कर देता है अपनी बेटी का, और फिर वो वहां से भाग जाता है, और वेयर हाउस में उसकी जो है डेथ हो जाती है, उसकी डेड बॉडी फाइंड होती है उसके बाद, ठीक है। और पिकोला जब इसके बाद पिकोला क्या करती है, पिकोला थोड़ी सी मैड हो जाती है, वो वो उसके बाद सोफेट चर्च के पास जाएगी, और उससे वो बोलेगी कि मुझे ब्लू आइज दे, ठीक है। वो उसे ब्लू आइज तो नहीं देता है, वो बोलता है कि ये ऐसे करो, ये जो मटन है, ये जो मीट है, ये तुम जाके उसके लैंडलॉर्ड का एक डॉग होता है, उसको जाके खिला दो, अगर उसने कुछ रिएक्शन किया तो फिर तुम्हारे पास ब्लू आइस आ जाएंगी। वो क्या करती है, वो मटन या मीट वो लेके उस डॉग को खिलाती है। अब ये जो सोफेट चर्च है, इसने क्या किया है, इसमें उसमें जहर मिला दिया है, और जब वो उस कुत्ते को ऑब्वियसली वो मीट देगी, वो खा के वो मर जाता है, और उसे लगता है कि इस डॉग का ये रिएक्शन आया है, वो मर गया है, तो कहीं ना कहीं उसके पास ब्लू आइस आ गई हैं। और वो इसी कंडीशन में ऐसा ही सोचते हुए वो वो जब वो यही सोचने लगती है कि उसके पास ब्लू आइस आ गई हैं, और इसी मैडनेस के साथ वो इधर उधर घूमती रहती है। तो पिकोला की जो स्टोरी थी, जो पैथेटिक स्टोरी थी, इसी के साथ वो खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये कहानी, ये नोवेल पसंद आया होगा। अगर आप इस नोवेल को खरीदना चाहते हैं, इस नोवेल को पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल पढ़िएगा, बहुत मजेदार नोवेल है। नॉनदलेस अगर आप किसी पेपर की या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये समरी आपके लिए इनफ रहेगी। वीडियो अच्छी लगी है, कहानी समझ आ गई है, तो फिर लाइक, शेयर और कमेंट करना आपका फर्ज है। चैनल को सब्सक्राइब करना भी आपका फर्ज है, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपको हमारे चैनल पे रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती है। नई वीडियो में नई अपडेट लेके, नई लिटरेचर की वीडियो लेके जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ